कि आप सभी को बताएं कि केवीएस की एग्जामिनेशन की और नोटिफिकेशन तो हम सभी लोग राह देख रहे हैं, पर अभी तक केवीएस ने कोई भी नोटिफिकेशन या इसके बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है कि जिसके तहत हमें ये लगे कि अभी जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर इसके तहत जो लास्ट टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक लथड़ा था केवीएस को और उनको बोला था कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिखाए, पर उसके ऑर्डर के ऊपर अभी तक केवीएस ने कोई भी फैसला लिया है नहीं लिया है, और इसके बारे में क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लगेगी, ये सभी बातें जो है। और अशोक अग्रवाल जी जो हमेशा जो बच्चों के हित के लिए काम करने वाले एक जो सोशल जस्टिस या जर्नलिस्ट है, ठीक है जी, वो उनका क्या कहना है, उन्होंने एक ट्वीट करके बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो केवीएस के अपडेट के बारे में दी है वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है और केवीएस ने उसके ऊपर क्या आंसर दिया था, ये भी हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और कब तक ये केवीएस का नोटिफिकेशन आ सकता है, ये सभी बातें हम आज डिस्कस करने वाले, तो सब लोग आखिर तक बने रहेंगे। क्या है पूरा केस मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी अभी अशोक अग्रवाल जी ने एक बड़ा ट्वीट करके यहां पर बताया है कि इफ केवीएस फेल्स टू इशू द एडवर्टाइजमेंट नोटिस बाय द 30th जून ऑफ 2025, आप सभी को बताया कि 987 पोस्ट की जो लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी स्पेशल एडुकेटर्स इन केवीएस में, उसके लिए अभी तक केवीएस ने कोई भी हरकत नहीं की है। और उनके अनुसार ये केवीएस के एडवर्टाइजमेंट जो लगभग फेब मंथ तक आनी चाहिए पर अभी तक नहीं आई है, और इसीलिए उन्होंने पहले भी एक बार केस डाली थी जहां पर ये वो लास्ट टाइम का उनका जो है ये ट्वीट है जहां पर उन्होंने कंटेम्प्ट और कोर्ट की केस जो है वहां पर केवीएस के खिलाफ डाली थी। और इसके रिगार्डिंग केवीएस ने भी उनको रिप्लाई दिया था, वो क्या दिया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पर यहां पर सबसे पहले बताते हैं कि इन्होंने क्या बताया है कि अगर मान लीजिए केवीएस 30 जून 2025 तक अगर 987 वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता है, या उसी तरह से अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक भी अगर नहीं कुछ इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो उनके अगेंस्ट में फिर से एक बार फ्रेश लीगल नोटिस निकाला जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ऐसा सीधा सीधा बड़े शब्दों में जो है उन्होंने इशारा कर दिया है। और ये यही पहली बार ही नहीं हुआ है, ये पहली बार ही नहीं हुआ है। मैं आपको पूरी केस समझाता हूं। देखिए ये इन्होंने लास्ट टाइम में जो है ट्वीट किया था, तारीख देख लीजिए 5/8/2024, और यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस धर्मेश शर्मा ऑफ डीएससी दिल्ली हाई कोर्ट टुडे पुल्ड अप केवीएस एंड एमओई Ministry of Education Government of India for failure to comply with the High Court direct order of directions given on the 5/8/2024 to complete the entire process of recruitment of 987 special educator against 987 posts of the special educator in the KVS in the 6 month period। यहाँ पर ये बोला है कि लगभग जो लास्ट टाइम 5/8/2024 को जो एक ऑर्डर दिया गया था कि अगले 6 महीने के अंदर जो है 987 वैकेंसी जो निकली थी उसको कंप्लीट प्रोसेस करनी है, वो अभी तक उन्होंने नहीं कंप्लीट किया है। 6 मंथ अगर पकड़ रहे हो, 8वें मंथ से 2024 की अगर बात कर रहा हो तो अगस्त, उसके बाद आता है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी और फरवरी और मार्च। जैसे कि मान लीजिए अगस्त महीने में अगर ये निकला था, बराबर है, जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब, 6 महीने के अंदर उनको कंप्लीट करना है कि फेब मंथ के अंदर इसे कंप्लीट करना था, पर अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं किया गया था। और इनके अगेंस्ट में जो है इस डिले के वजह से एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने केवीएस के अगेंस्ट में एक याचिका दायर की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उसके ऊपर जो केवीएस के द्वारा जो रिप्लाई आया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, इसे ध्यान से देखिए, यहां पर उन्होंने क्या बोला है, रिप्लाई दिया है केवीएस का रिप्लाई था कि रिक्रूटमेंट रूल्स अलोंग विद द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस हैव बीन फाइनलाइज्ड। उन्होंने ये बोला है कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेबस है, केवीएस का फाइनलाइज हो चुके हैं, एंड इट इज सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, माने कि उनको जो है आगे भेजा गया है, तो ऑब्वियसली सीबीएसई रहेगा, उनको भेजा गया अप्रूवल के लिए। अब यहां पर यह बोला गया कि ऑल द अदर नेसेसरी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स of requirements have also been completed to facilitate the further course of action. As soon as the approval of the recruitment rule is received from the competent authority, KVS will immediately initiate the recruitment process। तो ये KVS के द्वारा किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है, हमने ये काम कर दिया, उन्होंने ये काम नहीं किया, उधर से कोई भी एक रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो कर क्या रहे सब लोग समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन से अगर मान लीजिए 1 साल अभी होने को आया है, अभी अगस्त महीना भी आ जाएगा, मान के 1 साल कोर्ट का ऑर्डर ना माना, ये बहुत बड़ी घटना होती है। और इसीलिए
ये जो हमारे अशोक अग्रवाल जी, इन्हें सीधा सीधा बड़े शब्दों में यही कहा है कि अगर केवीएस फिर से एक बार फेल होती है तो उनके अगेंस्ट में अगर वो 30 जून या फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में अगर एड नहीं निकालते तो ऑब्वियस है उनके अगेंस्ट में फिर से एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन ली जाएगी, और लेना भी चाहिए। आपकी क्या राय है, और कितने लोग जो है केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और क्या आपकी राय रहेगा, क्या इन्होंने जो कर रहे हैं वो क्या सही है? जी मेरे राय तो रहेगी बिल्कुल सही करे, तो आपकी राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसी तरह से जुड़ने के लिए आप जो है मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप तेजन परीक्षा के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है जी, सब्सक्राइब करके लग दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक।